नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसे हीरो की बात करने जा रहा हूं। अरे रुको, स्पाइडरमैन की बात नहीं कर रहा। मैं उन दलालों की बात करने जा रहा हूं जो टीवी एंकर के नाम पर देश को सरेआम बेच रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हम आज एक ऐसी दुनिया में खड़े हैं जहां पर बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर लाइन लगा के खड़ी है और पेपर मेरे दोस्तों दिन ब दिन लीक होता जा रहा है। लेकिन हालात ऐसे हैं कि इन बातों का सवाल और इन बातों के जवाब अभी तक किसी को नहीं पता। देश में चल क्या रहा है, ये अंजना ओम कश्यप जो आदमी जैसी शक्ल ले रही है, ये बता रही है कि टीचर जो है दो घोड़े के होते हैं। मेरे बच्चे, क्योंकि असली सवाल पूछना तो इनकी पुरानी बात हो गई है। आजकल तो टीआरपी ही इनका असली धर्म हो गया है। मेरे दोस्तों, क्या आपको पता है कि पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई पे इसने कभी कुछ पूछा होगा? नहीं, क्योंकि इसकी हिम्मत नहीं है। इनका काम है सिर्फ तलवे चाटना। अब आपको ना कुछ काम करने होंगे। सबसे पहले ना आप इनके बुरे कर्मों के बारे में सोचो कि इन्होंने बुरे कर्म क्या किए हैं। पहले कहा जाता था कि अगर बुरे कर्म करोगे ना तो भगवान भी देखेगा। इनसे ज्यादा क्या होगा मेरे बच्चे? सबसे वाली बात, मीडिया का सच क्या है? बूट लिकिंग और न्यूज। बूट लिकिंग मतलब तलवे चाटना। तो नया शब्द याद कर लेना। बाकी मेरे बच्चे, सुबह आप याद रखो, हर साल लाखों बच्चे, मेरे बच्चे तैयारी करते हैं। सुबह 5 बजे उठते हैं, कोचिंग जाते हैं, मॉक टेस्ट अटेंड करते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ते हैं और फिर एग्जाम से पहले पेपर लीक। स्टूडेंट सोचता है, यार इतनी मेहनत मैं कर किस लिए लाऊं? सेलिब्रिटी ने क्या ट्वीट किया, स्टूडेंट का फ्यूचर लीक हो गया। लेकिन हेडलाइन पर फोकस कहीं से कहीं तक भी ये नहीं होगा कि आपका पेपर लीक हुआ। कोई कोइंसिडेंस नहीं है मेरे बच्चे। कारण क्या है कि सारी मीडिया सिर्फ एक नैरेटिव सेट कर देती है। मेरे बच्चे, मीडिया की भूमिका सिंपल एक कुत्ते की तरह है जिनका काम है सिर्फ भौंकना अपने मालिक के लिए। और इनका मालिक कौन है ये आपको अच्छी तरह से पता है। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले, अगर आप एक सच्चे स्टूडेंट्स हो तो इनके चैनल्स को रिपोर्ट करना शुरू कर दो। इनके इंस्टाग्राम चैनल को रिपोर्ट करना शुरू कर दो। जितनी ज्यादा रिपोर्ट आप करोगे ना, उतना ज्यादा इन्हें पता लगेगा। मेरे भाई, अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? डिग्री है, स्किल है, एग्जाम क्लियर किया, अब बस आप वैकेंसी का वेट कर रहे हो। और वैकेंसी का वेट करते करते कैंडिडेट के दाढ़ी सफेद हो गई, लेकिन वैकेंसी अभी तक नहीं आई। लेकिन टीवी स्टूडियो में ग्राफिक्स उड़ रहे, हिस्टोरिकल अचीवमेंट, मास्टर स्टॉक, गेम चेंजर। मोदी जी ने आज भाई साहब इतने सारे लेटर जॉब के लिए बांट दिए। ये है मेरे भाई, आदर्श मीडिया चाहिए। आदर्श मीडिया कहां है? कि आदर्श मीडिया साले चोर बैठे हैं। कठोर सवाल इनके बाप से कभी इन्होंने पूछे नहीं, सत्ता को जवाब दे कभी ठहराया नहीं, नागरिकों को सूचित इन्होंने भाई साहब धर्म के नाम पे बेवकूफ बना रखा है। और मेरे बच्चे वॉच डॉग या चीयर लीडर्स, ये दोनों की तरह काम कर रहे हैं। सिर्फ वॉच डॉग है और चीयर लीडर की तरह डांस करना इनको अच्छी तरह से आता है। ब्रेकिंग न्यूज कल्चर बना दिया। ब्रेकिंग न्यूज भाई साहब गुणा 100, मतलब 100 लेवल पे दिखा देंगे। और फैक्ट्स क्या होगा मेरे बच्चे? 10। ड्रामा और इन्फिनिटी बड़े लेवल पे। इतना ज्यादा शोर, इतनी ज्यादा टीआरपी, जितना काम मेरे बच्चे डाटा का, उतना ज्यादा ड्रामा, ये सब ज्यादा करते हैं। सवाल मुश्किल ही तो वॉल्यूम बढ़ा दो। स्टैटिस्टिक्स आए तो पैट्रियोटिक धर्म की बात कर दो, देशभक्ति की बात कर दो। और अगर पब्लिक इशू करे तो टॉपिक चेंज कर दो। इनका काम ही यही है, क्योंकि जितना बड़ा फॉन्ट होगा उतनी बड़ी इनकी छोटी डिटेल्स होंगी, ध्यान कर लेना। मेरे दोस्तों, पेपर लीक क्राइसिस आपको पता होगा मेरे बच्चे। टीवी स्क्रीन पर एक भारत है, ग्राउंड पर दूसरा भारत है। और स्क्रीन पर सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। ग्राउंड पर स्टूडेंट एग्जाम सेंटर ढूंढ रहे हैं, लेकिन जॉब सीकर नोटिफिकेशन ढूंढ रहे हैं, पेरेंट्स फ्यूचर ढूंढ रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मीडिया सिर्फ डिबेट का विनर ढूंढ रहा है कि इस डिबेट में कौन मेरे बच्चे आगे बढ़ेगा। मीडिया का काम किसी सरकारी पार्टी, किसी राजनीतिक दल या किसी चेयर लीडिंग को करना नहीं होता है मेरे बच्चे। मीडिया का काम होता है सवाल पूछना। क्या मीडिया ने अभी तक मेरे बच्चे पेपर लीक, नीट के बारे में कोई सवाल किया? सीयूईटी के बारे में कोई सवाल किया? सीबीएसई के बारे में कोई सवाल किया? एसएससी जीडी के बारे में कोई सवाल किया? और मेरे बच्चे, और जब सवाल कम और स्लोगन ज्यादा जाए तो पब्लिक को खुद सोचना पड़ता है कि तुम्हारा कट गया, तुम्हारा बेवकूफ कट गया। बच्चे, मीडिया पब्लिक इशू को उतनी प्रायोरिटी देता है जितना पॉलिटिकल नैरेटिव को। मेरे दोस्तों, गलती आपकी है।
आप इन नेताओं को चुनते ही ऐसे हो। बिहार में एक नेता जिसने रेप किया, 10,000 वोटों से जीत गया, गलती किसकी है? बिहार के लोगों की गलती है। और मेरे बच्चे, गलती यह है कि तुम इन मीडिया को देखते हो, अरे ब्लॉक क्यों नहीं करते, रिपोर्ट क्यों नहीं करते? मेरे बच्चे बेरोजगारी, ग्राउंड रियलिटी किसी ने बताई? बढ़ती प्रतियोगिता, हर साल लाखों लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, वैकेंसी भाई साहब है ही नहीं, डिमांड सप्लाई का फॉर्मेट ही नहीं है, डिलेड रिक्रूटमेंट और निराश युवा, डिग्री हाथ में, वैकेंसी पता नहीं कहां है, किसी को नहीं पता। और ये औरत आके बोल रही है कि 2 घोड़ी के टीचर है। टीवी स्क्रीन पर वर्सेस ग्राउंड रियलिटी, एवरीथिंग इज ग्रेट, देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये टीवी पे दिखाया जाता है, लेकिन छात्र एग्जाम कब होगा, वैकेंसी कब निकलेगी, जॉब सी का रिजल्ट कब होगा, ये सवाल कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछता। ज्यादा अटेंशन किस पे है? सेलिब्रिटी कंट्रोवर्सी पे, पॉलिटिकल शाउटिंग मैच पे, सोशल मीडिया ड्रामा कर रखा है। एक्शन एजुकेशनल इश्यू पे कोई एक्शन ही नहीं लिया, रिक्रूटमेंट डिलेज है, लोकल गवर्नेंस प्रॉब्लम्स है, कोई ध्यान नहीं दे रहा। क्योंकि मेरे भाई, ये जो औरत है ना, जो आप देख रहे हो, ये वो बूटलीकर्स हैं। अगर आपने इनको आज ब्लॉक नहीं किया ना, इन सालों की औकात याद नहीं दिलाई ना, तो ये ऐसे ही भौंकते रहेंगे। ये वो पागल कुत्ते हैं जिनको अब मारना जरूरी है, ये वो पागल कुत्ते हैं जिनको अब छोड़ना जरूरी है। इसीलिए सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप इन पागल कुत्तों को अनब्लॉक करो, आप इनको मेरे दोस्तों रिपोर्ट करो, क्योंकि ये देश का नाश कर रहे हैं। और आज आने वाला वक्त ऐसा हो गया, ये जो एक जनरेशन है ना, ये मेरे बच्चे ये जो कॉकरोचेस हैं, जिन्हें कॉकरोचेस कहा गया था, मेरे बच्चे ये जवाब देने वाले लोग हैं कि अब आगे क्या होगा। पत्रकारिता ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम चाह रहे हो। ऐसा समस्या कब से है? जब से ये मोदी आया है। तीसरा, कैसे संभव हुआ? जाहिर सी बात है, राजनीतिक दबाव। और चौथा, जिम्मेदार कौन? हम सब, क्योंकि हमने इन सबको चुना है। ये ध्यान रखना, इन सवालों के जवाब मेरे बच्चे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक सोर्स पर निर्भर ना रहे मेरे प्यारे दोस्तों। याद रखना, इसने आज जो भी बोला है, इस फीमेल ने जो भी बोला है, ये आपको गाली दी गई है। मेरे बच्चे, भक्त मशीन बन चुका है सवाल गायब सर गुड़गांव। मोदी के बारे में कुछ बोल दो, सब गालियां देने आ जाते हैं। अब देशद्रोह पाकिस्तानी, क्यों? क्योंकि आपने एक व्यक्ति पे सवाल उठा दिया। तो अब सवाल नहीं, अब एक्शन होगा। और एक्शन क्या होगा? कि आप सभी लोग इसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर रिपोर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा इसको अनफॉलो करें। यही ताकत आपकी नजर आनी चाहिए। जय हिंद दोस्तों।